बताओ तो भैया, बताओ भाई। एक्सरसाइज 5.3 में कितने सवाल हो गए? 1 2 3। पूछना कोई सा 1 2 3 में? कर लिए तुम? करे भी? लगता ना जैसे करे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए? तो कितना योग प्राप्त करना है ये बताओ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, योग प्राप्त करना है भैया तुम्हें। एस एन बराबर 636। एपी क्या है आपकी? 9,17,25। ठीक है जी। A1 बराबर है आपका 9, A2 बराबर है आपका 17। सारमांतर D बराबर आप निकालेंगे A2 माइनस A1। 17 माइनस 9 बराबर 8 आंसर आया D का। सारमांतर आया 8। आपको निकालना है पदों की संख्या। तो भैया पदों की संख्या n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स यानी n बराबर कितना आएगा, ये हमारा सवाल है। तो ठीक है करते हैं। सूत्र होता है एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान है भाई साहब आपका 636। n आपको निकालना है। 2 की जगह आप 2 रखेंगे, a की जगह a1 क्या है? a1 9 प्लस n हमें निकालना है और d का मान है 8। कोई दिक्कत है? 636 की 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 636 बराबर n 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8। तो 636 दूनी हो गया 1272 बराबर 18 नहीं 8n स्क्वायर प्लस 10n। बात समझ में आई क्या? वो 18 में से 8 जाके 10 बचा, n के अंदर गुणा होगी। इन भाई साहब को उधर ले जाएंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। नमस्ते। और कुछ? यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन क्या कॉमन लेंगे? तो सब में 2 कॉमन लेंगे तो 4 5 और यहाँ कितना जाएगा? 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमें, तो कर सकते हैं गुणनखंड आप। n का मान जो माइनस में आएगा उसे आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती, पदों की संख्या प्लस में ही आएगी। फैक्टर करूं? हाँ कह रहा। a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर माइनस 636। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो यहां से बनेगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 636 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4। चलो यहां सोल्व कर लेता हूं। माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 चौक 16, 16 की 36 में गुणा करो भैया। 636 गुणा 16, 16 अधिकम 96 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा भैया? 57। 16 अधिकम 96 और 9 9 और 6 15, 105। 10,576 10,576 बटे 4 दूनी। जब इसमें से जोड़ेंगे भैया तो -5 प्लस माइनस जोड़ो जरा। 6 5 11, 8 और 1 9, 6। सही जोड़ रहा हूं मैं? कोई दिक्कत है?
कोई समस्या? देखिए कोई कर दिया होगा मैंने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा। वो सही है। 48 48 में 9 जोड़ेंगे यार। 16 छिक्का 96, 16 × 48 में 9 जोड़ा तो 57, 16 छिक्का 96, 96 और 9, 9 6 15, ये तो ठीक है। अरे जोड़ लो भैया, गलती हो रही है आजकल, सही तो कुछ हो ही ना रहा। ये आया है 10,600, अरे 900 कहाँ से आएगा? अब क्या करें, जो भी सिर दर्द है। इसका क्या निकालें, वर्गमूल, ये तो किसी का होता भी ना दिखे। 10 6 0 1 1 0 6 0 1, कुछ है ऐसा जो 601 ला सके? ऐसा तो कुछ भी ना। अरे ये ठीक है इक्वेशन, इसे देखो पहले, ये ठीक है। इसके फैक्टर ना हो बारे में है आज। -5 + -5 × 25, 4ac माइनस माइनस प्लस। क्या कर दिए हैं? और आंसर तो आना चाहिए फैक्टर से, कोई से भी फैक्टर से आ रहा है। 6 तो 36 चौका, और यार हिसाब लगाओ। 53 48 53 48, यानी कि ये संख्या सही आनी चाहिए। प्लस माइनस, चलो 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 जरा। 6 चौक 24, 12 तो 14, 24 और 1 25, 2544 के ऐसे टुकड़े चाहिए हमें जो घटा के क्या चाहिए, 5। तो गुणनखंड कर लो। 2 दूनी 4, 636, 318, 109। कटेगा क्या भैया तू? अरे भैया कटेगा ना, कटे। 9 और 1 10, 7 एकम 7। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 और 1 6, 9 और 6 15। सारा दिमाग खराब हो गया। हट ना, पागल सा सवाल, जितनी देर लगवा रहा मुझे। देख लो भैया, हो गए इसके भी फैक्टर। थैंक यू। 48 और 53, तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहां से कॉमन लो भैया कुछ, n यहां बचेगा 4n प्लस 53, पक्का? देख लो, अरे देख लो एक बार। यहां से क्या कॉमन ले, मैं जो इन दोनों में हो। आज दिमाग ही ज्यादा न चल रहा मेरा। 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। हाँ, 4n लिखेंगे तो n माइनस 12, यहाँ 53 लिखेंगे तो n माइनस 12। देखो भैया 636 की 4 में गुणा करके आया 2544, ऐसे टुकड़े चाहिए, घटा के कितना आवे 5, तो एक 53 और एक 48। ठीक है, हो तो वहां से भी जाता, कहीं से जाओ, मैंने मिटा दिया, पता ना क्या ही हो गया उसमें। तो यहां से कॉमन ले लिया 4n, n माइनस 12 और n माइनस 12।
इन दोनों डिब्बों में से एक डिब्बा कॉमन आएगा, n-12 और एक आ जाएगा 4n+53। यदि n-12 बराबर 0 तो n बराबर 12 और 4n+53 बराबर 0 तो 4n बराबर -53। n बराबर हो जाएगा -53/4, जो कि आंसर गलत है। ये वाला आंसर आपका ठीक है भैया है। चलो अगला सवाल बताओ, इसको देख लो एक बार। इतना बड़ा सवाल है भी ना, इतना मुश्किल सवाल है भी ना। अरे हो जाएगा भी, ना होगा हो जाएगा। यूं सोच रहा तुमसे तो हो ना रहा, कई बार कर रहे हो। मेरा मानसिक संतुलन खराब है, तुम्हारा थोड़ी। ठीक है, कर लोगे। देखो करना कुछ ना, फॉर्मूले में रख के द्विघात समीकरण बनी है, उसे हल करना है, जो हमसे नहीं हो पाई। कितनी गलत बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, गलत बात कुछ ना हुए हुए। और मैं तो पृथ्वी घूम रही है भाई। किसी एपी का पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वधानिक बताओ। तो तुम बता सको इसे हैं? कैसे बताएंगे बताइए जरा। क्या क्या दे रखा? पहला पद 5, अंतिम पद 45, योग 400। एक तो बताना है n, शायद n पदों की संख्या। एक बताना है सार्वधानिक। कल मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया है, क्या कि जब पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो Sn बराबर, बताओ क्या बताया? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a+l। याद है किसी को? ना, सवाल थोड़ी करेंगे हम। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a+l। Sn का मान रखो कितना है? 400। n हमें निकालना है, a का मान 5 है, l का मान 45। तो यू आया भैया 400 बराबर 45 और 5 50 n/2। n बराबर 400 मल्टीप्लाई 2/50, इससे यू कटेगा, कितना आ जाएगा आंसर? 16। और अगर तुम्हें n मिल गया तो तुम क्या ही कर लोगे? डी निकाल लियो। अब निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? दोबारा से Sn लगाना, n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn की जगह क्या रखेंगे हम? अब 400, n की जगह 16/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह 5, n की जगह 16 -1, डी हमें निकालना है। 2 इधर जाएगा 16 में, तो 400 मल्टीप्लाई 2/16 बराबर 10 + 15 डी। यहाँ ये भाई साहब कट सकते हैं क्या? 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, 50 बराबर 10 + 15 डी, और 15 डी बराबर आ जाएगा 50 - 10 बराबर 40। डी बराबर 40/15। देख के बताइए भैया आंसर। आज मुझे कुछ ज्यादा ही दिमागी संतुलन ठीक नहीं लग रहा। डी बराबर कितना आ गया? 8/3। दोबारा समझ लो, पहला पद दिया, अंतिम पद दिया, पदों का योग दिया, निकालना क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए सीधा सूत्र, Sn बराबर n/2 a+l। a की जगह पहला पद, l की जगह अंतिम पद। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कुछ ऐसी हो गए। n निकालना, निकल गया n। फिर निकालना d, दोबारा से यही सेम फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहां पे लगा के कुछ करके डी निकल गया। क्या सवाल हो गए? 5। समझ में आ गया? और समझ में आ गया भैया। छठा सवाल बताओ तो, किसी एपी का पहला पद और अंतिम पद, ठीक है, डी दे रखा, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है?
इसमें कितने पद हैं का मतलब समझते हो तुम? हैं जी, इसमें कितने पद हैं का मतलब है n बताना, और अंतिम पद का मतलब है an। देख लो जरा छठा सवाल, तो मैं इतने से मैं सिमटा दूंगा। अंतिम पद क्या दे रखा तुम्हें, बताओ जल्दी। 350। पहला पद है 17, डी 9, n बताना है यानी कितने पद हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 350 बराबर 17। एन का मान निकालना है, डी का मान है 9। 350 में से 17 घटाओ, 9 को भाग में लेके आओ। इतनी बात आई समझ में? 10 में से 7 जाके कितने बचेंगे, 3। बताओ कितने निम्मा, 333। बारह याद करने की जरूरत है। 37 कितना, 37 बराबर n माइनस 1, और n बराबर आ जाएगा 37 प्लस 1। इसका मतलब कितना हुआ, 38। देख लीजिए भैया एक बार, आ गया n बराबर 38। अब बताना 38 पदों का योग, तो क्या बता ना सकते, ये वाला सूत्र लगाओ, एस एन बराबर n बटे 2, 38 बटे 2, ब्रैकेट में 2a, a की जगह 17, 17 दूनी 34, 38 में से एक गया 37, और डी का मान 0। करना तुम्हें पड़ेगा, मैं ना करूंगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। अगला सवाल, एस एन बराबर करके बता दो मुझे अभी हाथों हाथ, जो मेरी आत्मा को शांति रहे थोड़ी, जल्दी करो, करियो जल्दी से सवाल। जल्दी कर दो, कर दो। यहां से ऐसे निकाल लो सीधा, पहले कभी से छापने में लग रहे हो। मुझे एसन का आंसर बता दो, एन तो निकालना तुमने सीख लिया, 2 एक्सरसाइज में कराई क्या, यूज करा हमने। हुआ कुछ आया यार, कैसे बालक हो तुम, एस एन ना निकला इतनी देर में। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 38 बटे 2, 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू एन 19, 17 दूनी 34 प्लस 37 निम्मा भी काट के लिखाया 333, 19 गुणा 367, 19 सत्ते 133, 19 छिक्का 114, 114 में 13 जोड़ेंगे 127, 19 तिया 57, 57 में 12 जोड़ो कितना आ जाएगा भैया, 69। यार आंसर, अच्छा ठीक, लिख लो तो। आगे करें सवाल। मैं तुमसे इतना सवाल करवा रहा, बस तुम कर ना पा रहे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। तेज तेज करो सवाल, एकदम आंसर बढ़िया ताकत से एकदम। 7वां सवाल है कुछ, बताओ जरा। कोई एपी है, उसे भी का पहले 22 पदों का योग बताना, यानी तुम्हें बताना भैया S22, S22 कुछ याद आया, S22, S22, S23, S24 अल्ट्रा, तुम्हें याद आ रहा है नहीं,
टेलीफोन तो याद रहे इन वालों को। डी बराबर 7 और 22वें पद 149। डी बराबर है 7 और ए 22 बराबर कितना है कुछ 149। देखो भैया अपने पास डी है, अपने पास एन भी है, एन बराबर 22। हमें क्या चाहिए ए। सिंपल सी बात बताऊंगा, ए एन दे रखा, ए निकालना, एन दे रखा डी। तो ए 22 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ए 22 की जगह रखूंगा 149। ए का मान मुझे चाहिए, 22 में से एक जाके बचते हैं 21 और 21 सकते होते हैं 147। 149 ये भाई साहब में प्लस के 147, दूसरे मोहल्ले में जाएंगे माइनस के 147। यहां से आ जाएगा ए बराबर 2। एस 22 निकाल दो, दोबारा से इस फॉर्मूले में मान रखो, बाइज्जत एकदम। एन बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 11। 2 की ए में गुणा करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस 22 में से एक घटाओगे 21 सत्ते 147। 11 मल्टीप्लाई 147 में 4 जोड़ोगे 151। 11 कम 11, 11 पंजे 55, 55 और 1 हो गया है 56। भाई साहब मेरा दिमाग खराब है, ऐसे मत करो। 11 कम 11, ले भुलवा दिया, 11 और 5 16। ये आवाज सर में लग रही है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरी आवाज भी मेरे ही सिर में लग रही है, तो तुम ये और सीट बीट ऐसे हिला हिला के और परेशान कर रहे हो जाएगा। तुम ऐसा ना करना, 2 लाइन में सूत्र में रख के करना, ये सुविधा बस मेरे लिए है। चलें तो अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल टीपना पड़ेगा। एपी के पहले 51 पदों का योग बताओ जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। अरे यार कितने सवाल करवाएंगे एक जैसे। देखिए दूसरा A2 A3 A2 है 14, A3 है 18। यहां से मुझे क्या पता चलेगा डी। क्या सीधा सीधा डी मिल गया मुझे। ओहो कैसे, डी बराबर A3 माइनस A2। मैं क्यों 2 इक्वेशन बनाऊं। 18 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा भैया है 4। डी बराबर मिल गया 4। मुझे बताना है 51 पदों का योग S51। S अब 51 के लिए क्या चाहिए एन, एन तो मिल गया 51। ए चाहिए और ए चाहिए। ए कैसे निकालूंगा, अच्छा ऐसा हो सके ए ना निकले। डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर है 4, A2 का मान 14 बेटेगा। A1 निकालना, इसको उधर लाएंगे। A1 बराबर 14 माइनस 4 कितना आ गया, A1 बराबर 10। अगर हमारे अंदर अकल है तो हम अकल से भी निकाल सकते हैं बिना पेन के। A3 बराबर 18, A2 बराबर 14, 4 का डिफरेंस है, 4 पीछे जाओ। A1 कितना हो गया 10। ये तो बस पेपर में लिखने की बात है, ठीक है। ए मिल गया अब तुम्हें, बस मुझे क्या देख रहे हो 51 बटे 2 और इसमें मान रख के सवाल कर दो। कहते हैं 2 इक्वेशन बनाएंगे, A2 बराबर लिखेंगे A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, ए से काटेंगे, डी का मान निकालेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। कर दो। वो समझ में आया है। हवा में तीर चल रहे हैं बेटा। जैसे ही 5वां चैप्टर खत्म होगा तो हम जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए 80 में से 27 और 70 में से 23 वे आ जाएंगे। 5 चैप्टरों से सीबीएसई देती है 27-28 नंबर का पेपर शुरू के 5 से, और यूपी बोर्ड देता है 23 नंबर का पेपर 23-24 से। तो बस अब तो तुम्हें 5 चैप्टर आ गया, अब आराम से कर लेटो। अरे पास ही तो होना है ना, ना पास ना होना, अच्छे नंबर लाने, बहुत अच्छे नंबर, 100 में से 100। स्कूल वालों ने ना दिए तो हम क्या करेंगे, 30 में से 30 नंबर हमें ना मिले तो हम क्या करेंगे। देखो 2 महीने हैं तुम्हारे पास, नवंबर दिसंबर और जनवरी। स्कूल वालों की हाँ में हाँ रखो, बस जो कह रहे हैं बस हाँ जी, तुम ही हो इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ मुझे छोड़ के। मतलब जो तुम्हें वे इंटरनल मार्क्स मिलते हैं 20-20 नंबर के, उन्हें लेना है तो थोड़ा सा टीचरों के जो बना के रखो। अब जैसे तुम बदमाश बदमाश बनते होगे, भले है ना बालक है, नेता बने,
तो भैया टीचर अपनी सीट पे आएगा तो कितनी भी ताकत लगा लेना, पास ना हो पाओगे। 20 में से 7 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए, वो बार बार तुम्हें 6 नंबर देगा, 5 नंबर दे देगा। दे सकते हैं भाई साहब, अगर आप काम ना करेंगे 20 नंबर का, ये 20 नंबर फ्री थोड़ी मिलते हैं। टेस्ट असेसमेंट कुछ तो होएगा ही। और मुझे पता कितने असाइनमेंट भरो तुम, पता मुझे अच्छे तरीके से। तो ऐसा है ऐसे ना मिलते हैं भैया। मैं कह तो रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, अगर उस टीचर से तुम बदतमीजी करोगे, उल्टा सीधा कहोगे, तो उसका दिमाग घूमने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, पहली बात तो गलत बात है, टीचर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मैं हूं या तुम हो, क्योंकि टीचर टीचर है। और हर एक वह व्यक्ति जिसने हमें एक लेटर भी पढ़ाया, क्या लेटर, या लेटर मतलब अक्षर एबीसीडी वाला, अक्षर नहीं, अरे क्या कहना है, वर्ण, अक्षर ही तो कहना है यार, मेरा ही दिमाग। एक अक्षर भी पढ़ाया, वो भी तुम्हारा टीचर है। अब सोच लो तुम्हें क्या क्या सिखाया, किस किस ने, वे सब तुम्हारे टीचर है। क्या कह रहा है, तो हर तीसरा आदमी टीचर ही है, तो तुम उसके टीचर हो। किसी एपी के पहले 7 पदों का ये हो गया भैया, एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है, और पहले 17 पदों का योग 289 है। एन बताना एन पदों का योग। ओरे ओरे कितना केड़ा सवाल है रे। 2 इक्वेशन बनाओ एस की, किसकी, कैसे बनेंगे एस की इक्वेशन है, एस की क्या क्या दिया है बताइए जरा। 17 पदों का योग 17 पदों के योग को लिखो एस 17। और क्या दिया, मैंने लिखा है ना 17, 7 लिखा, और रिकॉर्ड हो रहा, तो तुम पकड़ लोगे 17 के ही। एस 7 पदों का योग, और भैया तू खुद कंफ्यूज है, रुक जा मैं ही पढ़ लूंगा। 7 पदों का योग 49, 17 का 289, 7 का 49 और 17 का 289। हमसे पता क्या कही है, एन पदों का योग बताओ। अब ये एन पद कौन से हो भैया, एन पद होते हैं एस एन, और एन पदों का योग होता है n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सवाल खत्म हो गया, एन पदों का योग यूं हो गए। ऐसा थोड़ी होएगा, ऐसा ना होने का भैया, a का मान निकालना पड़ेगा और d का मान, a का मान और d का मान निकलेगा s 7 की जगह पे 49 और n बटे 2 की जगह 7 बटे 2, 2a हमें निकालना है, और n की जगह 7 में से 1 जाकर कितना बचेगा 6, और d की जगह d। तो 49 बराबर 7, अंदर से 2 कॉमन आ गया, बटे 2 a प्लस 3d, 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d बराबर 49 बटे 7 बराबर 7, a प्लस 3d बराबर कितना आ गया भैया 7। इक्वेशन फर्स्ट, बात आई समझ में। जैसे ही s 17 लिखोगे तो s 17 बराबर 289 n बटे 2, मतलब 17 बटे 2 ब्रैकेट 2a, 17 में से 1 जाकर बचेगा 16, d बराबर 289, 17 का वर्ग होगा 289, 17 बार कट गया, 2 यहां से कॉमन ले लूंगा, 2 बटे 2 a प्लस 8d बराबर 17, 2 से 2 कट गया, a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 8d में से 3d जाके कितना बचेगा 5d, और 17 में से 7 जाके बचेगा 10। तो इस सारी कहानी को तुम कर लेना, समीकरण 2 माइनस 1, d बराबर कितना जाएगा भैया 5, कितना, अरे a बराबर कितना 5 दूनी 10, 2 आएगा, सॉरी, d बराबर 2, तो a बराबर 1, d बराबर 2, a बराबर 1। मेरी बात समझ गए तुम, यहां से आकर क्या करना समझ गए, कुछ ना समझे, लेट रहा ये तो भैया।
सही से बैठ जाए यार, तुझे ही कह रहा हूं। ए बराबर कितना आएगा 1। देखो तीसरे चैप्टर से दोनों समीकरण हल करके डी का मान 2, ए का मान 1। अब इसमें रख दियो एस एन बराबर एन बटे 2। ए का मान कितना भैया 2 एकम 2, एन का मान एन है, डी का मान 2। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, एस एन बराबर 2n स्क्वायर अपॉन 2, तो एस एन बराबर आ गया n स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? पक्का? क्या सवाल कर दिया मैंने, कौन सा सवाल है? 9 10 जल्दी से बता दो 10। दर्शाइए A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 प्लस 4N, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग बताओ। हाँ सही है, बहुत अच्छी, अति सुंदर। सुनो भैया जी, 10वें सवाल में क्या करना, AN बराबर तुम्हें n के पद में कुछ गिनती दे रखी है, बोलिए जरा। पहले में क्या दे रखा है, AN बराबर 3 प्लस 4n दे रखा। ऐसा ना करो, देखो अगर हमें चाहिए A1 तो n की जगह पे हम 1 रख लेंगे। 1 बराबर 3 प्लस 4 एकम 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा भैया 7। A2 बराबर, अब इसमें n की जगह पे 2 रख लो, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8, 8 है 3 11। A3 बराबर 3 की जगह 3, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 और 3 15। A1 A2 A3, A1 A2 A3, दोबारा सुनो, A1 A2 A3, तीन चीज मिल गई। तो सार्वांतर कैसे निकालोगे, D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सारे से आंसर कितना आएगा 4। इसका मतलब AP तो यू है, क्या है यू, AP है। एक सवाल तो ये पूछा AP है या ना, तो AP है। उसके बाद क्या पूछा, पहले 15 पदों का योग, क्या, तो S15 लिखना, क्या लिखना, और n बटे 2, क्या भैया n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना। n की जगह 15 रखना, a की जगह इन वाले भाई साहब को रखना 7 को, और d की जगह पे 4 हो जाएगा। सवाल हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। ना होने का ठीक है, मत करो। ऐसे ही दूसरा सवाल होगा, उसमें भी n का मान रख देना। किसका मान रख दोगे, 9 माइनस 5n, बना लोगे AP वेपी कुछ।